नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीएजी रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल ला दिया है। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 70,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। इन पैसों को कहां खर्च किया गया, इसका कोई प्रमाण सरकार ने अब तक नहीं दिया है। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि इस राशि को यानी कि 70,000 करोड़ का गबन कर लिया गया है। और अब इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक के बाद एक कई पोस्ट करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ये पूछा है कि 70,000 करोड़ आखिर कहां गई। देखिए किस तरह से लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए बताया है कि बिहार में अब 70,000 करोड़ का घोटाला। सरकार में बैठे एनडीए के लोग बिहार को दीमक की तरह खोखला कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी की बेलगाम अपराध और बेतहाशा भ्रष्टाचार पर चुप्पी आपराधिक है। नीतीश के राज में लाखों करोड़ के 100 से अधिक घोटाले हुए हैं। सरकार मानती भी है कि घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई दोषी नहीं। इसके बाद लालू यादव ने लिखा कि बिहार के खजाने से 70,000 करोड़ गायब, कागजों में फर्जी काम और निकासी पूरी। इसके साथ ही लालू यादव ने एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। और यूं नहीं कोई पलटी मार बन जाता, ये बताया है लालू यादव ने। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से 70,000 करोड़ का घोटाला नीतीश सरकार में किया गया है। और ये डील बीजेपी और जेडीयू के बीच हुई है, यानी कि डील करते हुए आपस में इस राशि को बांटा गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद को साफ सुथरी छवि वाली बताने की कोशिश इस सरकार की तरफ से की जाती है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो सच्चाई है, वो तो कुछ और ही है। इसके साथ ही देखिए सिर्फ लालू यादव नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 70,000 करोड़ के घोटाले को लेकर नीतीश सरकार पर कई सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने भी लिखा है कि मोदी नीतीश के सौजन्य से बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला। कैग ने पकड़ी चोरी, काम नहीं दिखा लेकिन खर्च पूरा हुआ, घोटाला भी किया और सबूत भी नहीं छोड़ा। मोदी नीतीश ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर इतिहास रच दिया। सृजन घोटाले की तरह अब इसे भी दिल्ली से लेकर पटना तक मैनेज करने की कोशिशें हुई तेज, यानी कि तेजस्वी ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इन लोगों ने घोटाला तो किया ही, लेकिन अब ये डील बीजेपी और जेडीयू के बीच हुई है और यही वजह है कि इसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बताएं कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि 70,000 करोड़ का लेखा जोखा सरकार ने अभी तक नहीं दिया है और इन पैसों को कहां इस्तेमाल किया गया, इसका सरकार ने कोई प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया है। ऐसे में कैग ने साफ कहा है कि बिना सर्टिफिकेट के यह माना जा रहा है कि इन पैसों को गबन कर लिया गया हो। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार सरकार की जमकर खिंचाई भी की है। राज्य विधानसभा में जब कैग की यह रिपोर्ट पेश की गई तो विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की शर्त के बावजूद 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार बिहार को 70,000 करोड़ राशि का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। ऐसे में कैग ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वितरित धनराशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया हो। और यही वजह है कि अब इस पर विपक्ष हमलावर है, क्योंकि कैग ने बताया है कि अभी तक कोई भी प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से माना यह जा रहा है कि इतनी बड़ी राशि का गबन सरकार के बैठे लोगों ने किया है। और यही वजह है कि अब सीधे सीधे बीजेपी पर, जेडीयू पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है, तो वहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव मिलकर कटाक्ष कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस डील को दिल्ली से लेकर पटना तक मैनेज करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर इस डील को किया है। पैसे का गबन इन लोगों ने किया है। ऐसे में सवाल पूछा है तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से बिहार में इतने बड़े घोटाले को
एनडीए सरकार में अंजाम दिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि इसे लेकर सत्ता में बैठे लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा हमला लालू यादव और तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर और सीएजी रिपोर्ट को लेकर ये बड़ा हमला बोला गया है, जिसमें सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि इतना बड़ा घोटाला आज तक किसी ने नहीं किया था, जो कि एनडीए सरकार ने किया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।